नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट इन बिहार। आज बात करेंगे मनरेगा की, उसी मनरेगा की जिसमें भ्रष्टाचार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हुई है और भ्रष्टाचार इसमें पूरी तरह से फैला हुआ है। जिसको काम मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें कागज़ पर तैयार होती हैं और उसी पर सारी चीज़ें गढ़ी जाती हैं। इसमें सभी नीचे से लेकर मुखिया, सरपंच, ग्राम सेवक और रोजगार सेवक सभी मिले हुए रहते हैं और सभी मिल बांट के इसको खाते हैं। मनरेगा में जो होता है वो मशीन का विस्थापन का तरीका से, एक मशीन विस्थापन के तरीका से भ्रष्टाचार किया जाता है दूसरे श्रम शक्ति को मारकर। तो ये जो दोनों तरीके हैं, आज इसी पर बात करेंगे किस प्रकार से मनरेगा में लूट मची हुई है। सरकार दावे करती है कि मनरेगा के थ्रू बहुत सारे जो हम 100 दिन की गारंटी की योजना देते हैं, हम 100 दिन रोजगार देते हैं, हम पैसा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसी बातें नहीं है। धरातल पर होता ये है कि कार्ड जो बनता है वो ऐसे व्यक्ति के नाम से बनता है जिसको काम की जरूरत नहीं है। वैसे व्यक्ति घर में सोए रहते हैं और उनका कार्ड बिचौलिया लेकर कागज पे भर के डाटा बना के अपना पैसा छुड़ा लेता है, पैसा खा जाता है। जिसको काम की ज़रूरत है वो अपना कुदाल लेके, कुल्हाड़ी लेके घूमता है अलग अलग जगह पे और वहाँ से काम ढूंढ कर वो काम करता है। तो मतलब जिसको काम की आवश्यकता है वैसे व्यक्ति को काम नहीं मिलता है और वैसे व्यक्ति को काम मिलता है जिसको काम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से डाटा आपको मास्टर रोल में देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप किसी भी मनरेगा के मास्टर रोल को देखिएगा तो उसमें आपको ऐसे बहुत तमाम से लिस्ट मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे नाम मिल जाएंगे जो जिनको काम की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक रिसर्च में ये भी देखा है कि कई जगह तो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम है जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी में है। ऐसे लोगों का भी मनरेगा के लिस्ट में नाम है। ये भ्रष्टाचार की अति सीमा है और इसको सरकार नकार रही है। इसका मतलब कि सरकार अंधी है और मनरेगा को समझ नहीं पा रही है। सही तरीके से अगर देखा जाए तो मनरेगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ है और इसके जरिए जो तमाम बिचौलिए हैं और इसमें दलाल है, रोजगार सेवक है और तमाम जो इसके आसपास इर्द गिर्द जो छोटे बड़े अधिकारी हैं वो सभी मिल बांट कर इसको खाते हैं। सरकार की नज़र में कार्ड है, कार्ड दिखाता है कि हाँ ये व्यक्ति काम कर रहा है। सरकार देखने नहीं आती ये व्यक्ति किस डाटा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसको कैसे समाप्त किया जाए इस बात पर बात करते हैं कि इसको समाप्त करने के लिए जब आप कह रहे हैं, सरकार दावे कर रही है कि डिजिटल इंडिया हो गया हुआ है। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? डिजिटल इंडिया क्या होता है? डिजिटल इंडिया में अगर आज भी डिजिटल इंडिया में कार्ड लेके जा रहा है और अपना जो प्रतिदिन का उसमें डाटा नोट करवा रहा है, ये डिजिटल इंडिया नहीं कहा जा सकता है। डिजिटल इंडिया तब होता है जब कोई व्यक्ति जो काम करने जाता है वो अपना थंब प्रेजेंटेशन देता और थंब देने के बाद उसका जो प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्ट सरकार के रिकॉर्ड में चला जाता है कि यह व्यक्ति काम किया है। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी अगर 2 बार नोट किया जाए तो भ्रष्टाचार की जो ज़्यादा जो फैली भ्रष्टाचार उसको कम किया जा सकता है। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मनरेगा को खत्म में जो भ्रष्टाचार है उसको पूर्ण रूपेण खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यह इतनी अंदर तक फैली हुई है कि इसको समझने के लिए अभी बहुत काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैंने जो देखा है, जो समझा है, उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मनरेगा में जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है उसको थोड़ा कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन से इसको जोड़ने की आवश्यकता है। पेमेंट जहाँ तक होती है तो पेमेंट बैंक ऑन अकाउंट होती है, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें होना ही चाहिए, होती भी है। लेकिन इसको पेमेंट जा रही है, बात यहाँ पर ये है डाटा जो मास्टर रोल है, मास्टर रोल में क्या सही व्यक्ति है, अगर है तो वो कौन है, उसका एक सही विश्लेषण होना चाहिए ताकि पता चल सके कि सही मूल्य में जो सरकार की नीति है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही रूप से सही व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं हो रही है। दावे करने से ये बात स्पष्ट नहीं हो जाता है कि आपने जो योजनाएं लाई है, सरकार ने जो योजनाएं लाई है वो योजना सही रूप से सही व्यक्ति के पास जा रही है। मनरेगा में जो मनरेगा पर जो खर्च है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक डाटा है मेरे पास में। मनरेगा में 2006-2007 के राष्ट्रीय बजट में 113 बिलियन रुपया, लगभग $2.5 बिलियन जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% खर्चा किया गया था। आप समझ सकते हैं कि
योजनाएं फेल हो रही है, जो गरीब लोगों के लिए बनाई गई है फेल हो रही है, तो सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। और इस कमजोरी पर आप सरकार को ये करना चाहिए कि इसको समझना चाहिए कि सही रूप से सही व्यक्ति के हाथ में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है तो उसका प्रोग्रामेशन भी बहुत हेवी होना चाहिए, उसको बनाने वाला भी बहुत हेवी होना चाहिए, ताकि पता चले कि कहीं भ्रष्टाचारी तंत्र में बैठा हुआ जो भ्रष्टाचार के कीड़े हैं, दीमक है, वो कहीं गरीबों तक पहुंचने से पहले उसको लूट तो नहीं रहे हैं। और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है। इसके बाद इसका एक और डाटा है 2009-2010 के वित्तीय वर्ष में 391 बिलियन डॉलर जो है 391 बिलियन रुपया जो है ये खर्चा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी रुपया खर्च करने के बाद भी जब गरीबों तक ऐसी योजनाएं नहीं पहुंचती है तो गरीब मरेंगे ही, गरीब पलायन करेंगे ही। बिहार में ही ऐसी स्थिति नहीं है, पूरे समूचे भारत की स्थिति मैं बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में बात है, सरकार को अपनी नीतियों में विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर किन कमियों के कारण भ्रष्टाचार है। सरकार इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाती है कि भ्रष्टाचार है। मनरेगा में जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, दरअसल वो अशिक्षित होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, और इसी का फायदा जो है वो बिचौलिए, दलाल और जो रोजगार से होती है, उसके छोटे बड़े जो आला अधिकारी होते हैं, वो सभी मिलकर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का यह योजना है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो इसकी ज़्यादा काम जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, और वहाँ तक बहुत सारी बातें जो है नहीं पहुँच पाती है। एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ पर तमाम जानकारियाँ नहीं होती है, जिसके कारण ऐसे बिचौलिए लोग मनरेगा का जो पैसा होता है वो खा जाते हैं। मास्टर रोल की बात कर रहा था। मास्टर रोल में जो लिस्ट में जो नाम होता है, लगभग 70 से 80% नाम जो है वो पूरी तरीके से इसमें जो है फ्रॉड नाम होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति काम करने उसमें नहीं जाता है, बहुत कम व्यक्ति काम करने जाता है। और ऐसे तमाम व्यक्ति जिनका मास्टर रोल में नाम होता है उनके पास कार्ड नहीं होता, क्योंकि उनको कार्ड से मतलब नहीं होता है, उनको काम की जरूरत नहीं होती है, तो वो बस अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, और उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि वो काम में क्या पैसा निकल रहा है, कि इसका कहाँ उपयोग हो रहा है, किस तरीके से लोग इसमें मेरा नाम डाल के इसमें से पैसा खा जा रहे हैं, इस बात की भी उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो मिलाकर मनरेगा में जो भ्रष्टाचार का तंत्र है वो बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और सरकार अपने दावे भले करे कि मनरेगा से मजदूरों की समस्याएं हल हुई है, मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरातल पर ऐसा ये हो रहा है कि जो उसका मास्टर रोल है, मास्टर रोल में जो सरकारी अधिकारी सरकारी काम करने वाले हैं उनका भी नाम है, और ये तमाम लोग उनको मतलब नहीं है काम से, क्योंकि उनको मतलब काम की जरूरत नहीं है, और जिनको काम की आवश्यकता है उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए मैंने आज आपको बताया कि मनरेगा जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार के चपेट में। सरकार दावे करे, सरकार के अपने रिकॉर्ड होते हैं, सरकार अपना दावा करे, सरकार को पता नहीं होता कि ग्रामीण क्षेत्र के जो सबसे जो निचला तबका है वो कहाँ किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है, वो किस तरीके से जी रहा है। सरकार को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता है। अभी चुनाव बिहार में होने वाला है, और इस कारण जो सरकार के जो तमाम जो प्रतिनिधि आएंगे वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वास्तविकता आप भी समझ रहे हैं। वास्तविकता वो समझता है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ग्रामीण परिवेश में रहता है, और जिनको समस्याएं होती है और उसका निराकरण उनको नहीं मिल पाता है। तो उन्हें पता होता है कि दरअसल प्रतिनिधि कैसा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है। बिहार में भी कुछ ऐसे ही बहुत सारे आपको आपके जनप्रतिनिधि मिलेंगे जो 5 साल के बाद जब चुनाव का समय चल रहा है तो अभी आएंगे, आपको बताएंगे ये काम किया है, आप वोट दीजिएगा। लेकिन आपको तय करना है कि आप किसे वोट कर रहे हैं, आपका भविष्य कहाँ आपको ले जाना है वो आप खुद तय करेंगे।